बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने भी अब एक इंटरव्यू दिया है। जब इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की तो उस मुलाकात के बाद मैंने एक वीलॉग में आपको ये कहा था कि फिर वो फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद एक बहुत ताकतवर शख्सियत से मिलने के लिए गए। आज परवेज़ इलाही साहब ने कन्फर्म किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और अभी जब इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की तो उसके बाद भी हाल ही में उनकी ताकतवर हलकों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के इदारे में ऑफिसर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। एक चीज़ जो हमने नोट की वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब बहुत लंबे अरसे से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे। वो अपने आप को हर किस्म की कंट्रोवर्सी से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। आज के दिन में मुनस इलाही ने भी फौरी तौर पे एक इंटरव्यू दिया है, तो मीडिया में इनकी प्रेजेंस, इनके बयानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बयानात जो बढ़ गए हैं वो तो अपनी जगह पे इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ें भी उन्होंने की, उनकी बहादुरी की तारीफ़ की, इमरान खान साहब की हिम्मत की तारीफ़ की और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। लेकिन जो चीज़ें मैंने नोट की हैं इन इंटरव्यूज़ में वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे। एक तो ये है कि जो हम टीवी को इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में सवाल कुछ और था और असम्बलियाँ तहलील करने वाला जवाब वो खुद लेकर आए, क्योंकि वो एक जवाब देना चाहते थे, एक चीज़ पर बात करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि ये बात मैं पहले करूं और मेरी ये बात मिस ना हो जाए। तो उन्होंने छूटते ही सवाल कुछ और था। उन्होंने कहा देखें, इमरान खान साहब से हमने वादा किया है कि हम 1 मिनट लगाएंगे असम्बलियाँ तहलील करने में, तो ये तो हो गया जी हमारा वादा, लेकिन फिर उन्होंने लेकिन बोला। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में अभी नहीं जाया जा सकता और असम्बलियाँ अभी तहलील नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, इसके फ़ायदे और नुकसान को देखना है। ये बात आप जहन में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जो परवेज़ इलाही साहब करने जा रहे हैं। देखें, दोनों मुनस इलाही साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने एक बात तो कन्फर्म की है। अब चाहे आप इसको ये कहें कि उस वक्त जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे कि हम सियासत के अंदर किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन वो सियासतदानों को मशवरा दे रहे थे, उनको भिजवा रहे थे पार्टीज़ के अंदर। तो एक टीवी चैनल को परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने हमें भेजा पीटीआई की तरफ। दूसरे पे ये कहा नहीं, हम फैसला कर चुके थे, हमने सिर्फ उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा जी इधर ही चले जाएं आप। तो हम एक्चुअली पहले ही जा रहे थे। दोनों में अलग अलग बात की, लेकिन मुनस इलाही ने यह बात की कि इमरान खान साहब को जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें पीटीआई में भेजा और उसके अलावा जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी जनरल बाजवा साहब यही कह रहे थे कि वो पीटीआई की तरफ जाएं। ये दावा मुनस इलाही का था। लेकिन अब ये जो एक तासुर पैदा किया जा रहा है और नया गेम है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई गलत पॉलिसी चलाई है गुज़िश्ता 8 महीनों में, तो उस गलत पॉलिसी की वजह से लोगों को शिकवे और शिकायतें हैं। उन शिकवों और शिकायतों को आप डैमेज कह सकते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट को एक डैमेज हुआ है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। और जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को इतनी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा था जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद करना पड़ा है। ये जो सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं। अब 2 रास्ते होते हैं डैमेज कंट्रोल करने के। एक, आप पीछे आ जाएं और आप कहें जी हमसे गलती हुई है, गलती को सुधारने का तरीका ये है कि हम निकल रहे हैं बीच में से, लेट द पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलना है, लोग फैसला कर लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस नैरेटिव की वजह से या वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने उठाया है, जिस बयानिए की वजह से डैमेज हो रहा है, उस बयानिए को गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो इस वक्त जो इंटरव्यूज हैं ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया गालिबन गलत है। मैं आपको बताता हूं कौन सी 8-9 चीजें ये इंटरव्यूज कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हुकूमत बनाकर दी और वो हमेशा उनकी मदद करते रहे, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है इन इंटरव्यूज़ में बड़े तरीके से। नंबर 2, उस्मान बुज़दार इमरान खान की एक बहुत बड़ी गलती थे, जिनको फैज़ हमीद लेकर आए थे और फैज़ हमीद ने हमारी कुछ बातें नहीं मानी और उस्मान बुज़दार के बारे में ये कहना कि उस्मान बुज़दार एक नाकामी था। और साथ में ये भी कहा गया तीसरे नंबर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि 4 साल ज़ाया किए हैं, यानी तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया 4 साल में, ये 4 साल ज़ाया किए और उस्मान बुज़दार एक नाकामी का नाम था। अगर परवेज़ इलाही के ये पिछले 4-5 माह आप देखें तो उसमें भी पंजाब में कुछ नहीं हुआ।
इवन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया परवेज़ इलाही साहब ने। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, आज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ग्राउंड में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है। हालांकि केपी में भी पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में भी है, तो पंजाब में नहीं कर पा रही, केपी में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो एक तो ये कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का ये साबित किया जा रहा है कि उनका एक आपस में ग्रुप बना हुआ था और उस्मान बुज़दार को ये ग्रुप लेकर आया था। उस्मान बुज़दार एक बड़ी नाकामी था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के पंजाब के 4 साल ज़ाया कर दिए। अब उस्मान बुज़दार साहब अगर ले आए वाइट पेपर और साबित करें कि परवेज़ इलाही से उनका दौर बेहतर था, तो ये एक अलग बात है। फिर 4 नंबर पे ये कहा कि इमरान खान की पार्टी और हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहते, यानी ये तासुर दिया गया कि इमरान खान की पार्टी भी यही चाहती है कि 4 महीने तक आपकी टांगें ठीक नहीं होनी तो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं कि अभी इलेक्शन में ना जाएं बल्कि टाइम गेन करें और मुज़ाकरात किए जाएं। 5वें नंबर पे जो तासुर बनाया जा रहा है वो ये कि 4 महीने तक इमरान खान साहब चल फिर नहीं सकेंगे। हालांकि इमरान खान साहब से जब मैंने ये पूछा कि आप चलने फिरने के काबिल कब तक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और डॉक्टर से मेरी बात हो रही है। गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब का एक्सरे भी हुआ है, तो उनका ये कहना है कि 1 महीने तक उम्मीद है कि मैं चलना फिरना शुरू हो जाऊँगा और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाऊँगा। तो ये जो है कि 4 महीने वाली बात, ये जानबूझकर इसका तासुर दिया जा रहा है ताकि मार्च तक की चीज़ें तब सबके दिमाग में आ जाएं। छठा जो ये तासुर दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस भेजा, हालांकि नैपी वाला बयान भी दे चुके थे, वो बड़ा सख्त बयान था, लेकिन इसके बावजूद ये तासुर दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने ही पंजाब की ये वाली हुकूमत भी कायम की हुई है जिसमें परवेज़ इलाही वज़ीर आला है और इमरान खान साहब की पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। और 7वां एक नुक्ता जो मैंने इसमें महसूस किया वो ये है कि बोल और समा टीवी पर, बोल और हम टीवी पर दोनों पर अलग अलग मौक़िफ़ आया है। एक में ये कि हमें जनरल बाजवा ने भेजा था, दूसरे में ये कि जनरल बाजवा से हमने सिर्फ मशवरा किया, फैसला हम पहले ही कर चुके थे। नंबर 8 ये है कि ये तासुर कायम किया जा रहा है कि एक गेम ऐसी हो रही है कि पार्टी का लीडर कह रहा है कि मैं असम्बलियाँ दिसंबर में तोड़ दूंगा, मुझे मार्च तक इलेक्शन चाहिए, मैं दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। जबकि वज़ीर आला जिसने असम्बलियाँ तहलील करनी है वो ये कह रहा है कि नहीं, अगले 4 महीने तक ऐसे ही काम चलेगा। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है जो फैलाई जा रही है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो वज़ीर आला बनने के लिए और एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मशवरा करें और एस्टेब्लिशमेंट के मशवरे के बगैर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का फ़ैसला ना कर सकें, छोटा सा फैसला है, वो असम्बलियाँ तहलील करने का, यानी 12 करोड़ आबादी वाला सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असम्बलियाँ तहलील करने से पहले वो शख्सियत क्या एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त नहीं लेगी? यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के इत्तेहाद को ज्वाइन करने के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त चाहते थे, लेकिन असम्बलियाँ तहलील कर देंगे वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के हेड के कहने के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त नहीं लेंगे। क्या ये आपको मुमकिन लगता है? मुझे मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि लगातार जो सबसे ज़्यादा राब्ते में है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और चौधरी फैमिली जो है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक तो वो हुकूमत में रहना पसंद करते हैं, जरदारी साहब के साथ उन्होंने हुकूमत की है, उन्होंने शरीफ ख़ानदान के साथ हुकूमत की है, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुकूमत की है, उन्होंने इमरान खान के साथ हुकूमत की है। एक आधा दौर छोड़कर हर दौर में चौधरी बरादरान ने हुकूमत की है, तो उनका हुकूमतों का बड़ा लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इसमें जो इमरान खान साहब का एक बयानिया है ना, रजीम चेंज ऑपरेशन वाला, वो बयानिया जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हो गए, साबिर शाकिर वगैरह पाकिस्तान से बाहर हैं, लोगों ने जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं, लोग नंगे हुए हैं, लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, वो बयानिया अब बड़े तरीके से तबाह किया जा रहा है। यानी साबित किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का बयानिया गलत है। लेकिन इस बार इमरान खान साहब के हाथ तकरीबन बंधे हुए हैं। सब जानते हैं कि इस मुल्क में जो कुछ गुज़िश्ता 8 महीने में हुआ है, सबको पता है। वो सियासी हुकूमत और आम इदारे जो हैं वो ये नहीं कर सकते। वो ताकतवर हलकों और एस्टेब्लिशमेंट की खौफनाक पॉलिसी का नतीजा था, जो कुछ भी गुज़िश्ता 7-8 महीनों में हमने देखा है। अब कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि एक्चुअली इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उसमें रियलिटी नहीं है, और इमरान खान साहब खुलकर इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही को मुझे लगता है कि नाराज़ भी नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर पूरा का पूरा उनके गेम का इन्हिसार है कि वो इमरान खान के कहने के ऊपर असम्बलियाँ तहलील करते हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है और लोग इसके ऊपर राय दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये जल्दी करना चाहिए ताकि ये फैसला जल्द अज जल्द हो, क्योंकि
जो पीडीएम की हुकूमत है वो किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगी जब तक कि ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, और अगर हो भी गई तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इलेक्शन में जाएगी। लेकिन इलेक्शन का इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब को ये कर गुजरना चाहिए। मेरे ख्याल में वो जितना इंतज़ार करेंगे उतना ज़्यादा मौका बनेगा, उतने ज़्यादा इख्तलाफात बनेंगे, और कल को कोई भी ये बहाना कर सकता है कि जनाब देखें आप लोग हमारे बारे में ऐसे बातें करेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे, तो मुश्किल है। तो ये माजी में भी हो चुका है, इमरान खान साहब के साथ दोबारा भी हो सकता है। और देखिए, डिपेंड मैंने कहा फिर करेगा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली क्या चाहती है। क्या वो वाकई पाकिस्तान में अपनी पॉलिसी को रोक के अवाम की उमंगों के मुताबिक इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने देना चाहते हैं, या इस तजर्बे को, जिस तजर्बे ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस तजर्बे से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत आज 250 रुपये का डॉलर नहीं मिलता, जिस तजर्बे की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल 100% महंगा हो गया, दुनिया में सस्ता होने की वजह से यहाँ कम कीमत होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ बढ़ती चली गई, गैस दुगनी कीमत में हो गई, बिजली दुगनी से ज़्यादा कीमत में हो गई, महंगाई तकरीबन 2.25 गुना हो गई। ये जो तजर्बा किया एस्टेब्लिशमेंट ने, जो तजर्बाकारों को लाने का, जो पाकिस्तान का और आम आदमी का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको मज़ीद अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तो असम्बलियाँ तहलील नहीं होती। और परवेज़ इलाही साहब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त लिए बगैर सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि तुम असम्बलियाँ तहलील कर दो और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से फिर भी इजाज़त मांगनी है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी अपनी मर्जी कर लें आप, तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्योंकि उन्हें इमरान खान के साथ रहने का फ़ायदा है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि नहीं असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी, तो फिर 100 बहाने असम्बलियाँ तहलील ना करने के। एक और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान कन्फ्यूज है कि साजिश अमेरिका ने किया, बाजवा ने, जनरल बाजवा ने किया, अमेरिका ने की। तो इस तरह का एक समा टीवी और जियो इस पे पेश होते हैं इन चीज़ों में। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, जो इमरान खान साहब ने शुरू से जो बात की है और जो हम लोग जानते भी हैं सब, कि एक्चुअली अमेरिका की जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं कर रही थी। ये एक रियलिटी और वो सब जानते हैं। इमरान खान अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं, अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर ने पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए से कुछ हुक्म पहुंचाया था पाकिस्तान को, जो उस साइफर के अंदर मौजूद है, और उस हुक्म की जो तामील है वो पाकिस्तान में मौजूद अनासर ने की थी। यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लोग मौजूद थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं। इमरान खान तो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं और बाकी लोगों के भी वो नाम लेते हैं। तो उस हुक्म की तामील पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों ने की थी, और रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ था, ये मुकम्मल पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन साइफर की सूरत में इसका हुक्म अमेरिका से आया था, और हुक्म अमेरिका ने नहीं दिया था, अमेरिकी हुकूमत की जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उन्होंने उसके ऑफिसर हैं उन्होंने दिया था। मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं मुल्कों की। इंडिया के बारे में अमेरिका की पॉलिसी 2-3 दफ़ा बदली है, इसराइल के बारे में बदली है, सऊदी अरब के बारे में बदली है, बार बार बदलती है। पाकिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी चलती चली आ रही थी कि ये गुलाम है, इनको जोक हो गई, वो करेंगे। लेकिन अब उनको पॉलिसी बदलनी पड़ेगी अगर उन्होंने पाकिस्तानियों के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। तो हम दोस्ती चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते। अमेरिकन बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार लोग हैं, आए हमारे साथ दोस्ती कर लें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम आपके गुलाम बन जाए या पाकिस्तान एक कॉलोनी बन जाए, तो ये पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है। यही बात इमरान खान साहब कहते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर कर लें कि साजिश अमरीकी ऑफिसर्स के कहने के ऊपर की गई और करने वाले पाकिस्तानी थे। ये इस तरीके से हुआ है। मैं आपके सामने फिर वही सवाल रखता हूं कि क्या जो शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त मांगे, आर्मी चीफ को रब्ता करे और उनसे पूछे कि मैंने ये फैसला किया है, क्या मैं इस तरफ जाऊं, और आर्मी चीफ उसको भेजे तो वो जाए वरना वो ना जाए, क्या इतना छोटा सा फैसला आर्मी चीफ से पूछकर करने वाला शख्स असेंबलियां तहलील करने का इतना बड़ा फैसला सिर्फ इमरान खान के कहने पे कर लेगा? वो कभी नहीं करेगा। वो दोबारा इजाज़त मांगेगा, इजाज़त मिलेगी तो असेंबलियां तहलील होंगी, और अगर इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया तो फिर 100 बहाने हैं असेंबलियां तहलील ना करने के। मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मुझे किसी पे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है, यही ट्रैक रिकॉर्ड है।
उधर इमरान खान साहब ने जब से सिंध में जाने का ऐलान किया, सिंध के अंदर बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन अप करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए एक डरावना ख्वाब सिंध में शुरू होने वाला है। अगर 15 जनवरी के बाद इमरान खान साहब सिंध जाते हैं तो बहुत सारे लोग अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। लियाकत जतोई और उनका ख़ानदान बहुत अहम हो जाएगा। वहाँ पे हलीम आदिल शेख जो हैं वो इंटीरियर सिंध के अंदर मेहनत करेंगे, और जो सिंध के इलाके पंजाब से आगे की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे शाह मोहम्मद कुरैशी का बड़ा असर रसूख है। और बहुत सारे ऐसे सरदार, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात जो इंटीरियर सिंध के अंदर काफ़ी मकबूल हैं, वो सारे के सारे इमरान खान साहब के साथ शामिल होने के लिए पर तोड़ रहे हैं। तो अब उनके जाने से पहले जनवरी के पहले 15 दिनों के अंदर लोग शमूलियत करेंगे और इमरान खान साहब के जलसों में ऐलानात होंगे। तो जरदारी साहब के लिए सिंध अब मुश्किल होता चला जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि सैलाब के अंदर ना जरदारी साहब नजर आए, ना बिलावल नजर आए, ना मुराद अली शाह नजर आए। इन्होंने कोई काम सिंध के अंदर नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।